भगवान की रसमय कथा को श्रवण करना, बस यही तो गोपी कहे। आगे वर्णन किए हैं, ये महाराष्ट्र में सम्मिलित हुई सब गोपियां कौन है, तो बहुत सावधान से सुनिएगा कि जब भगवान राम जी दंडक वध की लीला करने के लिए वनवास पधारे हैं और दंडक लीला कर रहे हैं प्रभु राम जी, तो वर्णन किए हैं जितने भी संत महात्मा राम जी की सेवा करने के लिए आए हैं, राम जी ने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो। तो सबने एक ही बात कही, प्रभु बस महाराज की इच्छा है। तो राम जी ने सब ऋषियों से कहा आगे जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा अवश्य ही आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। और इतना ही नहीं, यहां से आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान नारायण वामन अवतार लेकर के पधारे हैं, कहां पर? बलि राजा के द्वार। जितनी मत्स्य कन्याएं हैं उन कन्याओं ने वामन प्रभु का स्वरूप देखा तो मोहित हो गई। उन्होंने कहा प्रभु स्त्री रूप में आपकी सेवा करना चाहते हैं। प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा जब मैं कृष्ण बन करके आऊं तब आप गोपी बन करके आना। जब प्रभु नारायण कच्छप अवतार लेकर मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए हैं और मत्स्य कन्याओं ने प्रभु के स्वरूप को देखा, मोहित हो गई। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया जब मैं कृष्ण बन करके आऊं तब आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। हमारे धर्मशास्त्र में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंदर 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो वर्णन करते हैं कि 80,000 मंत्र कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये एक एक मंत्र यहाँ पर गोपी बन करके आया है और जिसने भगवान श्री गोविंद को पति रूप में प्राप्त किया। और भगवान की लीला में भगवान का यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है। जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है और मेरे ठाकुर जी ने बंसी बजाना प्रारंभ किया है और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी है सब भागी हैं गोपियां। हो नंद लाला प्यारो गोपाला, हो नंद लाला प्यारो गोपाला, हो बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी प्रेम की। आप मत गाइएगा, गला बैठ जाएगा आपका। इस गले से बहुत सारे काम है, अभी तो घर जाके बातें भी तो करनी है। प्रेम से ताली सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। ओ मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे प्यारो गोपाला, नंद लाला रे प्यारो गोपाला, ओ नंद लाला रे प्यारो सांवरिया, नंद लाला रे प्यारो सांवरिया, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली
मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो आगा से सुनी थी, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो राधा से सुनी। ओ फुलड़ा तोड़ते में आई रे नंद लाला, ओ फुलड़ा तोड़ते में आई रे नंद लाला, ओ नंदी लाला प्यारो सांवरिया, नंद लाला मारो सांवरिया, ओ नंद लाला प्यारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला। ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। ऐ हरि आय आय। मुरली की आवाज में तो यमुना में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो यमुना में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो यमुना में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो यमुना में सुनी। ओ चकलियो खाली लेके आई रे नंद लाला, हो मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला प्यारो सांवरिया, नंद लाला प्यारो सांवरिया, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, जितनी ब्रजवलिताएं थी जो जिस काम को कर रही है उसे वहीं छोड़ी है और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सुखदेव बाबा वर्णन करते कि राजन एक गोपी बागों में फूल चुन रही थी, जैसे ही बंसी की आवाज सुनी है हाथ का डलिया हाथ रह गया है और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी स्नान के पश्चात अपना श्रृंगार कर रही थी और अपने श्रृंगार में आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे एक आंख में काजल लगाया और जैसे बंसी की आवाज सुनी, दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए हाथ का हाथ में रह गया और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी, जैसे ही बंसी की आवाज सुनी है अपने लाला को पलने में पटकी और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पात्र उनके पास ही रखा और भागी है कृष्ण से मिलने के लिए। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि राजा अनन्य प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय नदियां बड़ी तीव्र गति से समुद्र से मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आज भागी हैं। जैसे ही मेरे गोविंद गोपियों का स्वागत किए कि आओ गोपियों पधारो, आपका स्वागत है। कि स्वागतम वो महाभागा
गोपियों आपका स्वागत है। जैसे ही कन्हैया ने स्वागत किया तो समस्त गोपियों के मन में इस बात का अहंकार हो गया। क्या? हमने कन्हैया से एक बार कहा कि महाराज की इच्छा है, सो कन्हैया तुरंत तैयार हो गए। इसका अर्थ है जैसा हम चाहते हैं वैसा भगवान करेंगे। कन्हैया एक गोपी को लेकर अदृश्य हो गए जिनका नाम है श्री राधा रानी। अब किशोरी जी के मन में भी क्या भाव आ गया है? समस्त गोपियों को छोड़कर कन्हैया हमारे साथ है, इसका अर्थ है कि हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं कन्हैया। किशोरी जी ने कहा, लाला अगर आप हमको और आगे लेकर चलना चाहते हो ना तो हम थक गई हैं, हमें उठा करके ले चलो। कन्हैया ने श्री राधा रानी से कहा, ऊंचे टीले पर चढ़ जाओ, हमारी पीठ पर बैठ जाओ, उठा करके ले जाए। किशोरी जी के मन में अहंकार होगा कि हमारे साथ है कन्हैया, हम जैसा चाहेंगे वैसा कृष्ण करेंगे। जैसे ही किशोरी जी ऊंचे टीले पर चढ़ के गोविंद के ऊपर कंधे पर बैठने लगी, मेरे कन्हैया अदृश्य हो गए और किशोरी जी पृथ्वी पर गिर गिर। केसों में जो फूल लगे थे सब बिखर गए, श्रृंगार पूरा बिगड़ गया। अब किशोरी जी भी गोविंद को ढूंढ रही हैं और इधर गोपियां भी ढूंढ रही हैं कन्हैया को। समस्त गोपियां श्री किशोरी जी के पास में आई और आकर के बोले कि वो गोविंद तो आपके साथ थे ना, फिर क्या हुआ? तो श्री राधा रानी कहते हैं कि हे गोपियों, जिस प्रकार वो गोविंद आपको छोड़कर गए हैं उसी प्रकार वो हमको भी छोड़ करके चले गए। समस्त गोपियां भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस प्रकार अगर हमें विरह की वेदना में जलाना था, छोड़ देना था, तो कंस के अत्याचारों से आपने हमारी क्यों रक्षा की है? आपने क्यों बचाया हमें? दावाग्नि के द्वारा, कालिया नाग के द्वारा हमारी क्यों रक्षा की है? हमें मर जाने दिया होता गोविंद, आपने हमारी रक्षा की तो इस दिन के लिए कि इस प्रकार विरह की वेदना में आप हमको जलाओगे। समस्त गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया है जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत कहा गया है। श्री गोपी उवाच जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयति एदिरा शश्वत प्रदे दयति दृश्यता दिक्षोतावका स्वैन्द्रता स्वत्वा विते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरथनाथ ते शुक्लदासिका वरद विघ्नतो नेह किं वद तव कथामृतम्
कीर्तनम कविभिरीडितम् ओम्लशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। समस्त गोपियों ने 19 मंत्र से प्रार्थना की है कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। 19 मंत्र से प्रार्थना करी है। जिस प्रकार मछली जल से बाहर आकर के झटपटाना प्रारंभ करती है महाराज, उस प्रकार समस्त गोपियां झटपटाने लगी है। अगर एक क्षण और मेरे प्रभु का प्राकट्य नहीं होता तो मानो समस्त गोपियां अपने प्राण त्याग देती थी और समस्त गोपियों के मध्य मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है। बोल श्री रास बिहारी लाल की। जैसे ही मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है महाराज, दो गोपियों के बीच एक भगवान श्री कृष्ण और महाराज की तैयारी प्रारंभ हुई है। तो कैलाश पर्वत पर है भगवान श्री शंकर भगवान और माता पार्वती। माता पार्वती भी अपने कैलाश पर्वत पर सुंदर श्रृंगार की और तैयार होकर के चल रही। भगवान महादेव ने कहा, देवी कहाँ को चल रही हो, कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, बाबा प्रभु आप कहीं जाते हो तो हम आपसे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी इतो श्रृंगार जो तुमने आज कियो है, इतो श्रृंगार तो ते अपने ब्याह में भी नहीं की है। इतना सुंदर सुंदर के कहाँ जा रही है, थोड़ा बता तो सही। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु वृंदावन में ठाकुर जी महाराज रचा रहे हैं, सो महाराज के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। अब तो समाधि से उठे भगवान बोले नाथ और बोले, देवी चाहे कछु भी कर ले, हमको भी अपने साथ लेकर के चल। माता पार्वती ने कहा, प्रभु महाराज में केवल स्त्रियां ही जा सकती है, पुरुषों का जाना निषेध है, आप नहीं जा सकते हो। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ जो हमें भी अपने साथ में लेकर के चलो। तो पार्वती जी ने कहा, देखो प्रभु ज्यादा करोगे तो एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले गोपी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, गोपी बना, गोपा बना, जो मन करे सो बना, लेकिन साथ में लेकर के चल। पार्वती जी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं वृंदावन। बड़ा सुंदर भाव है, थोड़ा सहयोग प्रदान कीजिएगा मेरा। एक दिन शिव भोले भंडारी बनकर, इतना जोर से ना गाना। एक दिन शिव भोले भंडारी बन कर के आ गए हैं वृंदावन। जिनको बातें करना है वो बातें करेंगे, जिनको गाने का मन कर गाइएगा। आपकी आवाज में भी तो सुनो। हो पार्वती जी मना के हारी, कितनी सुंदर आवाज है आपकी। आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है कि विधाता ने कोयल के कंठ से आवाज निकाल करके आपको ही प्रदान कर दी है। इतनी सुंदर है आवाज आपकी।
मन तो करता है कि आगरा से ताजमहल ला करके गिफ्ट कर दूं आप सबको एक एक, लेकिन क्या करूं, अकेले की बस की तो नहीं। बड़े भाव के साथ में गाएंगे, ताली सेवा करते बड़े प्रेम के साथ में। हो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हो एक दिन शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मन्ना के हारी, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन ऐ हरि ऐ हरि। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और भगवान ने कहा, महादेव ने देवी ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए भोलेनाथ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन है प्यारे है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपको कैसे लेके जा